लेकिन अब बड़ी खबर, जो दूसरी खबर है हमारी आपकी टीवी स्क्रीन पर तेजस्वी यादव से जुड़ी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय बिहार की सियासत में भी हलचल। तेजस्वी को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश अब दिया गया है। तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश अब दिया गया है, क्योंकि इसके पहले जब समन भेजा गया पेश ही नहीं हो पाई है। 25 मार्च को सीबीआई में पेश होंगे तेजस्वी यादव। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 10:30 का वो वक्त होगा जब तेजस्वी की पेशी होगी दिल्ली हाईकोर्ट में। सुनवाई के दौरान सीबीआई का पक्ष यहां पर, फिलहाल तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं, यह भी कहना सीबीआई का, क्योंकि जब कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया तो सीबीआई का यही कहना कि नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, केवल आप आइए पूछताछ के लिए, क्योंकि हमने चार्जशीट तो पूरी तैयार कर ली है, केवल आप सामने आकर बैठिए, पूछताछ आपसे होगी। लेकिन अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने हवाला यह दिया कि बिहार में बजट का सत्र चल रहा है, मैं डिप्टी सीएम हूं, बजट पेश कर रहा हूं, ऐसे में मैं कैसे शामिल हो सकता हूं। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मेरे पत्नी की भी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहां पर पेश नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, तेजस्वी वर्सेस सीबीआई ये कैसे लड़ाई हो चली है। तेजस्वी को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, अब जैसा कि हमने जिक्र किया, आदेश में यह कहा गया कि नहीं, आपको पेश होना पड़ेगा, और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में जिक्र यह कि अब आप पेश होइए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज के दिन इस बात का जिक्र किया, क्योंकि अब जब पेश होंगे तो इनसे क्या सवाल जवाब होंगे, क्योंकि जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है जो इस समय कोर्ट तक पहुंच गया। 25 मार्च को सीबीआई में पेश होंगे तेजस्वी यादव। जब पेशी के दौरान तमाम सवाल होंगे, क्योंकि लालू का पूरा परिवार इस पूरे मामले में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह 10:30 का वक्त होगा जब पेशी होगी इस पूरे मामले पर। लेकिन अगर हम बात करें इन तस्वीरों को, अगर बिहार में अगर आप देखें तो सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। ये कह रहा है सत्ता पक्ष वहां पर कि बीजेपी की ये सोची समझी ये साजिश है कि कैसे मौजूदा सरकार पर आंच आए, क्योंकि इस समय बिहार में ये भी कह रहे हैं नीतीश कुमार की बीजेपी डरी हुई है। तेजस्वी यादव भी यही कह रहा है। वहीं नवल किशोर से बातचीत भी की हमारे संवाददाता अली ने, वो भी आप देखिए। सर, अंदर आज सुनवाई हुई थी, और जब कोई मामला होता है इस तरह का, क्योंकि 14 साल पुराना मामला है, तो उसमें क्या कुछ होता है और आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए देखते हैं? ये मामला बहुत पुराना होने के वजह से मामला थोड़ा सा हल्का दिखता है हर जगह पे, इसीलिए क्योंकि इसमें चार्जशीट के फाइल के दरमियान इनमें अरेस्ट भी किसी लोगों को नहीं किया गया, जहाँ तक जानकारी हमें है, क्योंकि 14 लोगों को कल ही जो है पीएमएलए कोर्ट राउज़ ने, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, इनको सबको जमानत मिल चुकी है इनमें। और ये कुछ नोटिसेज हैं जिसके तहत तेजस्वी यादव, जो माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाया जा रहा है बार बार। और मुझे लगता है कि कोर्ट ने ये कहा है कि उनको दोबारा जो है ईडी के वहाँ पेश होना चाहिए या जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय ये घटना 2004 की है, या उससे पहले भी रखिए, जिस समय ये 14-15 साल पुराना का मामला होता है, उसमें तेजस्वी यादव का जो उम्र था वो माइनर था, वो छोटे थे। और ऐसे मामलों में कोर्ट जो है वो ट्रायल के दरमियान, जो ट्रायल जब होती है तब ये सब साक्ष्य और ये सब आधार पे तय करते हैं। वैसे मुझे इस तरह से लगता है कि ऐसे मामलों के बहुत ही संगीन और बहुत ही इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत अच्छी तरह से करना होगा, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी और ऐसी कोई बात नहीं, हर जगह इनको रोक और इनको सहायता इनको मिलती जा रही है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो सहयोगी अली शरर जिन्होंने बातचीत की थी, फिलहाल वो लाइव भी जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए 3 बार तो अब तक समन जारी किया जा चुका है। तेजस्वी यादव बार बार यही हवाला देते रहे कि बजट सत्र चल रहा है, मेरे पत्नी की तबीयत खराब है। क्या अब आगे वो पेश होंगे, क्योंकि सीबीआई ने तो क्लियर कर दिया गिरफ्तार नहीं करेंगे? अली, देखिए सागर, दोनों तरफ की बहस के दौरान जब दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के सामने बहस चल रही थी, तो उस दौरान ये निर्णय लिया गया था कोर्ट की तरफ से कि अब उनको ईडी के समक्ष 25 मार्च को पेश होना है। इसके अलावा आपको बता दें, जब बहस हो रही थी तो उस दौरान ये बात रखी गई अधिवक्ता की तरफ से, जो कि तेजेश्वर यादव की तरफ से थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में 14 आरोपी थे और 14 के 14 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, लेकिन वो उस समय 14-15 साल पहले छोटे थे, माइनर थे, तो उनको इस पूरे मामले में अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा। दूसरा उन्होंने पक्ष ये रखा था कोर्ट के सामने उनके अधिवक्ता ने कि धारा
जो आईपीसी की धारा 160 के तहत जो नोटिस जारी किया जाता है वो स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही किया जाता है। यानी कि हम अपने दर्शक को समझा दें, जब आईपीसी की धारा 160 के तहत किसी को नोटिस जारी किया जाता है तो वो उस अधिकार क्षेत्र में होता है जहां वो व्यक्ति रहता है। लेकिन उन्होंने कहा मैं पटना में रहता हूं, पटना से दिल्ली का जो रास्ता है वो बहुत दूर है, मुझे पटना में ही पेश किया जाए और मैं अपने बयान में पूरा ईडी का सहयोग करूंगा। लेकिन ईडी मुझे अनावश्यक रूप से दिल्ली मुख्यालय ही बुलाना चाहती है, जिसको नकारते हुए कोर्ट ने ईडी को ईडी की बात को रखते हुए मांगते हुए यह आदेश जारी किया है कि उन्हें अब 25 मार्च को ईडी के समक्ष दिल्ली मुख्यालय पर पेश होना होगा। सागर, चलिए अली लौट कराऊंगा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव के वकील क्या कह रहे हैं वो भी अब आप सुनिए। तो 25 मार्च को सीबीआई में पेश होंगे तेजस्वी यादव। 10:30 वो वक्त। सहयोगी अली शरर जिस समय सुनवाई चल रही थी वहीं पर मौजूद थे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाया, लेकिन उनके वकील की भी दलील हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बार बार हवाला यही दिया कि मेरे पत्नी की तबीयत खराब है। तो एक बार उन्होंने ये कहा कि मैं बिहार का डिप्टी सीएम हूं, बजट मुझे पेश करना है और बजट सत्र चल रहा है। लेकिन आगे अब जब सीबीआई से होगी पूछताछ, क्योंकि चार्जशीट तो पूरी तरह से तैयार है, चार्जशीट तैयार है, बस सामने पेश करना और सामने होंगे तेजस्वी यादव और होंगे सवाल जवाब। We had moved the petition for washing of the notices under 160 CRB issued to Deputy CM Tejasvi Yadav sir. So we had stated that the summons are without jurisdiction, as the IO cannot call any person outside his DM to appear before CBI headquarters in Delhi. The High Court has given us liberty that in case they give you a fresh summon or they ask you to come again post March, because this protection is till March 31st, we can come back to the High Court. तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव के वकील को। सहयोगी अली शरर लगातार अपडेट दे रहे हैं। अली, सीबीआई ने अगर कह दिया कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या अगर पूछताछ में अगर कुछ बातें अगर सामने आ जाती हैं तो क्या आगे एक्शन नहीं लिया जा सकता है? आगे भविष्य में क्या गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? देखिए बिल्कुल सागर, 25 मार्च को जब वो एक बार ईडी के समक्ष पेश होंगे तेजस्वी यादव, तो उनसे जब पूछताछ की जाएगी और सबूतों के आधार पर बात की जाएगी, तो ये हो सकता है कि जो सबूतों के आधार पर उन्हें कामयाबी मिले ईडी के अधिकारियों को, उसके आधार पर आगे ही कार्रवाई की जाए। लेकिन आज उन्होंने कोर्ट में दो मुख्य कारण अपने रखे। उनके अधिवक्ता ने कहा कि एक तो बिहार में विधानसभा में सत्र चल रहा है, इसलिए वो मसरूफ़ हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कोर्ट में कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण वो दिल्ली नहीं आ सकते। 3 बार संबंध उन्हें जारी किया जा चुका है ईडी की तरफ से, लेकिन तीनों बार वो नहीं आए, क्योंकि आज तीसरी बार था और उन्होंने उससे पहले ही हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी और ये कहा था कि उन्हें अनावश्यक रूप से दिल्ली बुलाया जा रहा है। ऐसे तमाम पक्षों को सुनते हुए जब कोर्ट ने निर्णय लिया कि 25 मार्च को आपको पेश होना है, क्योंकि इससे पहले 24 मार्च का जिक्र चला था, लेकिन 25 मार्च को ही निर्णय लिया गया, 25 मार्च को आपको पेश होना है ईडी के समक्ष। तो ईडी के सवालों के जवाब अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देने होंगे। सागर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अली पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के उस पार अब तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, चाहे बात इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर हो या फिर के कविता के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।